तीसरे फेज के लिए पीएम मोदी ने झोंकी ताकत। महाराष्ट्र और गोवा में आज भरेंगे हुंकार। शाम 5 बजे महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तो वहीं शाम 7 बजे गोवा में करेंगे जनसभा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज गुजरात और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार। गुजरात के वलसाड से किया आगाज। मोदी सरकार को बताया गरीब विरोधी। पीएम मोदी के महाराष्ट्र दौरे पर बोले संजय राउत, लोगों को अब समझना होगा कि छत्रपति शाहू महाराज की पराजय के लिए महाराष्ट्र में आते हैं पीएम मोदी। तेजस्वी यादव ने दूसरे फेज के मतदान के बाद बीजेपी पर बोला हमला। का दूसरे चरण के बाद डिप्रेशन में है बीजेपी। मोदी जी के झूठ को समझने लगी है जनता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिर चोटिल। दुर्गापुर में हेलीकॉप्टर में चढ़ते वक्त फिसला पैर। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेयर चुनाव स्थगित किए जाने का जताया विरोध। 26 अप्रैल को दिल्ली में होना था मेयर का चुनाव। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने ईडी के जवाब के बाद अपना जवाब दाखिल किया। बीजेपी पर अपने हिसाब से सबूत बनाकर पेश करने का आरोप लगाया। जवाब में केजरीवाल ने चारों गवाहों का संबंध बीजेपी से बताया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में प्रदर्शन किया गया। यूपी के हाथरस में कांग्रेस पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा कांग्रेस की नजर जनता की संपत्ति पर। गरीब के घर डाका डालना चाहती है कांग्रेस पार्टी। देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में सिख समुदाय के कई लोगों ने बीजेपी का थामा दामन। बोले जेपी नड्डा, देश के लिए सिख भाइयों का बहुत बड़ा योगदान, सभी का स्वागत है। गुजरात के राजकोट में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित। शाम 4:30 बजे वडोदरा में करेंगे रोड शो। यूपी के कानपुर देहात में जनसभा से पहले अखिलेश यादव ने किया रोड शो। जगह जगह रुककर जनता से मांगे एसपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट। यूपी के फिरोजाबाद में बोले सीएम योगी। कहा एसपी कांग्रेस की सरकार में होते थे आतंकी विस्फोट। अब पटाखा भी फटता है तो पाकिस्तान से सफाई आती है। यह है नया भारत। हैदराबाद सीट से एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का जनसंपर्क अभियान। घर घर जाकर लोगों से समर्थन मांगा। इस बार बीजेपी की माधवी लता से है मुकाबला। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। अमेठी और रायबरेली की सीट पर उम्मीदवारों के नाम पर लग सकती है मुहर। सूत्रों का दावा, अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका का नाम सबसे आगे। गुवाहाटी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा एक भी वादे पीएम मोदी ने पूरे नहीं किए। देश के विकास की जगह लोगों का सत्यानाश किया। यूपी के सीएम योगी ने ईवीएम पर उठे सवाल पर कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा जो लोग ईवीएम का कर रहे हैं विरोध, वो लोग बैलेट पेपर लूटने का काम करते थे। दिल्ली की सभी 7 सीटों को साधने के लिए आम आदमी पार्टी के वॉर रूम की शुरुआत। प्रत्याशियों के प्रचार से लेकर बूथ मैनेजमेंट तक इसी वॉर रूम की निगरानी में काम किया जाएगा। रावज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 15,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी। 9 मई को होगी अगली सुनवाई। वक्फ बोर्ड मामले में आप नेता के खिलाफ दर्ज है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत मंजूर, लेकिन सजा पर रोक से कोर्ट का इनकार। नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह 9 मई को करेंगे नामांकन। बिहार के काराकाट सीट से बतौर निर्दलीय मैदान में है पवन सिंह। संदेश खाली में सीबीआई की रेड जारी। जमीन हड़पने के मामले में सीबीआई शेख शाहजहां से जुड़े लोगों पर कस रही है शिकंजा। ग्रेटर नोएडा में छात्रों से भरी बस पलटी। दर्जन भर छात्र घायल बताए जा रहे हैं। ड्राइवर फरार। ड्राइवर के नशे में होने की बात कही जा रही है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से बस में अचानक से आग लगी। दहकती आग में पूरी बस जलकर राख। बस में सवार थे सभी 36 यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड के नैनीताल और आसपास के जंगलों में लगी भीषण आग। तेजी से आगे बढ़ रही है आग की लपटें। रिहायशी इलाकों तक बढ़ने का खतरा। जंगल की आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं सेना के जवान। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर MI-17 की सहायता ली जा रही है। 2019 और 21 में भी इसी तरीके से आग भड़की थी। नोएडा में निर्माणाधीन बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में भीषण आग लगी। काफी देर तक लपटें उठती रही। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। झारखंड की राजधानी रांची में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन अलर्ट हुआ। अस्पतालों में पूरे एहतियात के साथ दुरुस्त की गई है व्यवस्था। टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम कर चुके एक्टर गुरचरण सिंह लापता। अभिनेता के पिता ने दर्ज करवाया केस।
टीवी सीरियल एक्टर गुरचरण सिंह के घर जांच करने पहुंची पुलिस। 22 अप्रैल से गायब है तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम कलाकार। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी होने के बाद मौसम खराब हुआ। हवा में हलचल को देखते हुए 4 दिन का येलो अलर्ट जारी किया गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में जमीन खिसकने से बड़ा नुकसान हुआ। 30 मकान तबाह, 50 मकान क्षतिग्रस्त, 1 किलोमीटर तक सड़क क्षतिग्रस्त हुई है।